अब सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमारे पास एक कर्व है दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसकी हमें डोमेन निकालनी है। आप समझें, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, या फिर वो ऐसे भी दे देना यहां पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। दोनों के लिए आपको सेम तरीके से ही करना है। आप समझें कि यहां पर जब आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, तब आपके जो x है वो कहां से कहां तक होता है? वो होता है -1 to 1, क्योंकि y साइन इनवर्स x की डोमेन ये होती है। अब x जो है वो ये है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? आप समझें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है पूरा -1 to 1 के अंदर ही होगा, बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ साइन इनवर्स। अब मुझे यहां x चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी, दिस इज 3x स्क्वायर और यहां पे आ गया 5x स्क्वायर। मॉड्यूलस स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे रूट ले लेंगे। सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ x इज √5। अब मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5 है। आप समझो कि वही यहां पे मान लो आपका 0 है, यहां पे आपका सम √3 है, यहां √5 है, यहां पे आपका -√3 है, यहां पे माइनस का √5 है। अब आप समझें कि x ग्रेटर देन √3 कब होगा? जब आपका जो x है व्हेन x इज -√3 से बड़ा हो जाए, यानी कि -√3 से छोटा हो। व्हेन x इज लेस देन -√3। जब -√3 से छोटा यानी कि माइनस का √4, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। जैसे यहां पे माइनस का √4 इससे छोटी वैल्यू होगी, तो -√3 से जब छोटा होगा, जैसे -√4, इसको आप लेंगे तो यहां पर जो मॉड्यूलस ऑफ x है, मॉड्यूलस ऑफ x यानी √4 हो जाएगा और वो √3 से बड़ा हो जाएगा। या फिर आप कहेंगे और कि वो आपका -√3 से क्या हो? बड़ा हो। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3। या तो वो √3 से बड़ा होगा तो मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 होगा, या फिर -√3 से छोटा होगा। इसके बाद इसको देखो, मॉड्यूलस ऑफ x √5 से छोटा कब होगा? जब -√4 रख लोगे तो √5 से छोटा हो जाएगा, यानी -√5 से बड़ी वैल्यूज। व्हेन x इज ग्रेटर देन -√5 से बड़ी वैल्यूज। और यहां पे √5 से छोटी वैल्यूज कब मिलेंगी हमें? √5 से छोटी वैल्यूज मिलेंगी जब वो √5 से छोटा होगा। व्हेन x इज लेस देन √5। तो ये वैल्यूज हमने यहां निकाल ली। अब हम यहां इन वैल्यूज के साथ इसको करते हैं, तो यहां पे आपका माइनस का √5, यहां माइनस का √3, यहां पे कहीं √3 होगा, यहां पे कहीं √5 होगा। अब आप समझो व्हेन x इज लेस देन -3, -3 से छोटा, -3 से छोटा यानी इन वैल्यूज की बात कर रहा है। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन √3 यानी इस पूरी वैल्यू की बात कर रहा है। और यहां पे व्हेन x इज ग्रेटर देन -√3, ग्रेटर देन -√5।
अब ग्रेटर देन -√5 यानी कि यहां से, और लेस देन √5 यानी कि यहां तक, ये पूरी वैल्यूज। अब इनमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? कॉमन रीजन आप देखें तो देखो, -√5 से -√3 यूनियन √3 टू √5, ये क्या होगा? इसकी डोमेन होगी। इसको ना आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे? इतना तो सेम ही करना है आपको, यहां तक ये आ गया 3 इज लेस देन x² इज लेस देन 5। अब x² 3 to 5 कब होगा? जब आपका वेन x इज आपका √3 से √5 के बीच में होगा। √3 लेंगे तो 3, इससे बड़ी वैल्यूज इनके बीच में, और √5 लेंगे तो ये। अब बात कर रहे हैं हम स्क्वायर की, तो यहां पॉजिटिव वैल्यूज तो हमने ले ली, नेगेटिव वैल्यूज भी तो हो सकती हैं। सो -√5 से -√3। अब एक्चुअली में जब माइनस साइन लगेगा तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, दैट्स वाई हमने इनको रिवर्स कर दिया है। ये आपकी डोमेन होगी, तो यहां से डोमेन आ रही है -√5 टू √3 यूनियन, और यहां पे आ रहा है √3 टू √5। दिस इज बेसिकली द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। अब cos इनवर्स x² -4 आए तो भी सेम ही करना है, एंड अगर साइन आता है तो भी सेम ही करना है, यहां पे माइनस साइन आएगा। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, इवेल्युएट cos इनवर्स cos ऑफ -7π/3। इसको इवेल्युएट करना है। हम जानते हैं कि cos -θ cos θ के बराबर होता है, बिकॉज cos माइनस साइन को खा जाता है। तो यहां पे जो ये वैल्यू है वो बन जाएगी cos इनवर्स cos 7π/3। अब अगर आप इसे डायरेक्टली एक्सपेंड करते हो, 7π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब हमें इस अंदर वाले एंगल को ब्रेक करना होगा। cos इनवर्स cos, इसको मैं लिख सकता हूं 2π + π/3। अब 2π प्लस मतलब यहां पे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया cos π/3। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, दिस इज π/3 बिलोंग्स टू 0, तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने से 0, आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, इफ x² + y² का स्क्वायर इज इक्वल टू xy, देन फाइंड dy/dx। तो आप dy/dx की वैल्यू बता दीजिए। आपको दे रखा है द गिवन कर्व इज, वो है x² + y² का स्क्वायर इज इक्वल टू xy, तो हमें dy/dx निकालना है। आप समझो तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? जहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता। तो फिर हम उसमें dy/dx कैसे निकालेंगे? हम जो पूरी टर्म दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड फिर वहां से dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, और हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहां करने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले पावर का करेंगे, सो 2 × x² + y², और फिर अंदर वाली टर्म में x² का 2x
वाई स्क्वेयर का 2y dy/dx, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम y का dy/dx, y सेम x का 1, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx प्लस y। अब इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहां आ गया 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, सो 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, सो dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में यहां पे हो जाएगा 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x। दिस इज बेसिकली द dy/dx। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, फिर टर्म्स को सेपरेट करना कोई टफ टास्क नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 5 प्लस साइन 2x। आप देखें तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हमें बतानी है। देखो 5 तो 5 ही रहेगा, वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम किसकी वजह से होगी, इस साइन 2x की वैल्यू की वजह से हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और हम यह भी जानते हैं, वी नो दैट जो साइन 2x है वो आपका कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, कि जो साइन x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आती है, यानी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहां पर आप देखें तो जब साइन 2x -1 होगा तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और जब 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू -1, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 - 1 इज 4। व्हेन जो साइन 2x है वो 1 होगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 + 1 इज 6। दिस इज मिनिमम एंड द 6 वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर दिस फंक्शन। क्वेश्चन 24 देखिए, if the projection of the vector I plus j plus k on the vector pi plus j minus 2k is 1/3, then the value of p। इसका दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन दे रखा है और हमें p की वैल्यू निकालनी है। पहले हम यहां मान लेते हैं, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप and b vector is equal to pi cap plus j cap minus 2k cap। और हमें इस वेक्टर का इस वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है वो 1/3 दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ p आप बता दीजिए। तो इस वेक्टर का इस पर हम प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector is given by, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और जिस पर निकालना है उसका मॉड्यूलस नीचे। तो यहां इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, p इंटू 1 इज p, 1 इंटू 1 इज 1 एंड -2 अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी कि √p²
प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहां आ गया p माइनस 1 अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस 5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करें यहां पर, तो ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये आपको दे रखा है, दैट इज p माइनस 1 अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस 5, ये हमने निकाला, और जो उसने दे रखा है वो है 1/3। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3p माइनस 3 इज इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस 5। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि हम p की वैल्यू निकाल पाए, तो यहां हो जाएगा 3p माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट p स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, यहां a माइनस b का होल स्क्वेयर, 9p स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 18p इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस 5। इधर ले आओ तो 9p स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर माइनस 18p, एंड यहां पे आ जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 8p स्क्वेयर माइनस 18p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 4p स्क्वेयर माइनस 9p, और माइनस का यहां पे आ जाएगा आपका प्लस का 2, ये डिवाइड में चला जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 8 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 9p बने। तो 4p स्क्वेयर माइनस 8p माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ऐड करने पर माइनस 9p। दोनों में से 4p कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका दिस विल बी p माइनस 2, एंड यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से p माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा 4p माइनस 1। तो यहां से p की वैल्यू एक तो आ गई 2 और दूसरी आ गई 1/4। तो जब प्रोजेक्शन हमें 1/3 दे रखा है तो जो p की वैल्यू है वो 2 और 1/4 हमारे पास यहां पे आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। हमें क्या है, एक पॉइंट दे रखा है जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड दो गिवन लाइंस के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप समझें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पास हो रही है आपकी 2, 1, 3, एंड हमने मान लिया कि उसके डीआरस हैं ए बी सी। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास एक x1, y1, z1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये होती है, इस पॉइंट से तो पास हो रही है और ये उसके डीआरस हैं। अब ये x1, y1, z1 तो हमें यहां दे रखा है, दैट इज 2, 1, 3। ये a b c हमें निकालना है और इसको भी हम निकालेंगे। तो पहले यहां रखते हैं x माइनस 2 अपॉन a, y माइनस 1 अपॉन b, z माइनस 3 अपॉन c। अब आप जानते हैं एक दूसरी लाइन ले लें, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b1, c1। तो a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 इज इक्वल टू 0 होता है अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। तो यही कंडीशन हम यहां यूज करेंगे। ये जो लाइन 1 है वो दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। आप लिखोगे लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू, पहली लाइन क्या है, x माइनस 1/1, y माइनस 2/2,
z माइनस 3/3। और इसके drs आप देखो तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हैं, 1 2 3। एंड दूसरी लाइन क्या है जिसके परपेंडिकुलर है, x बाई -3, y बाई 2 एंड z बाई 5 हैविंग drs। और इसके drs क्या है हमारे पास, इसके drs है -3 2 5। तो इनके drs का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो यहां पे आप कर लेंगे 1 इंटू a इज a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसको नाम दो सेकंड। -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। दिस इज 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ए को कवर करेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, बी निकाल रहे हैं -9 -5, ये निकाल रहे हैं 2 माइनस और ये प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू सम के ले लो। तो ए की वैल्यू आ गई 4k, बी की वैल्यू आ गई -14k, सी की वैल्यू आ गई 8k। सो डीआरस क्या आ गए, वो आ गए 4k -14k एंड 8k। आप समझो कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोज में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो हम ले सकते हैं। तो यहां से हम कॉमन क्या ले लें, आप ध्यान से देखो तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 2k कॉमन ले लेंगे। तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा -7, यहां बचेगा 4। 2 - 7 4 ये आ गए हमारे पास drs। अब इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी, यहां पुट कर लो x - 2 बाई 2 y -1 बाई -7 एंड z -3/4। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा था वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन हमने निकाल ली, अब वेक्टर निकाल देते हैं। वेक्टर इक्वेशन लिख दो यहां पर। वेक्टर इक्वेशन इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i - 7j प्लस 4k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके और वाला पार्ट देखिए, द डायरेक्शन द इक्वेशन ऑफ लाइन आर 5x - 3 इज इक्वल टू 15y + 7 इज इक्वल टू 3 - 10z। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट थ्रू विच इट पासेस। हमारे पास लाइन दे रखी है, द गिवन लाइन इज, वो है 5x - 3 is equal to 15y + 7 and 3 - 10z। हमारे पास लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास करती है और a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस से डिवाइड करने पर उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर डायरेक्शन कोसाइंस भी हमें मिल जाएंगे। तो पहले हम लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे, यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, यहां 5 नहीं है तो यहां 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 को नीचे लाएंगे तो x - 3/5 इसको लिख सकते हैं अपॉन में 1/5, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं x - 3/5 अपॉन 1/5। यहां से 15 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा y + 7/15 और उस 15 को नीचे ले आएंगे तो 1/15। यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन होता है तो माइनस, ये माइनस का रहा होगा तभी इसने उसको प्लस का बनाया होगा, इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लेना -10 तो यहां बचेगा z - 3/10 और इसको नीचे ले आना, z - 3/10
अपॉन -1/10। अब देखो जरा x1 y1 z1 वो पॉइंट मिल जाएगा जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड यहां पर आप देखें तो ए बी सी डी आर्स हमें मिल गए। डी आर्स आ गए हमारे पास 1/5, 1/15, -1/10। जब आपको इसका मॉड्यूलस निकालना होगा तो बड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि वैल्यूज फ्रैक्शन में है। आई सजेस्ट कि आप इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि फ्रैक्शन ही यहां से खत्म हो जाए। तो उसके लिए तीनों का एलसीएम ले लो, 5, 15 और 10। तो यहां आ गया 5, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा -3। तो यहां अब इसका मॉड्यूलस ले लो। मॉड्यूलस तो वो क्या आएगा, √6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9 यानी प्लस माइनस √49 यानी ±7। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, DC's आर, यहां देखो इससे डिवाइड करेंगे, ±6/7 ±2/7 एंड यहां पे होगा -+3/7। देखो जरा मैंने साइन में थोड़ा फर्क लिया है, प्लस माइनस और यहां पे लिया है माइनस प्लस। ऐसा क्यों सर, देखो जरा जब 7 होगा, जब प्लस की वैल्यू होगी तो ये माइनस का रहेगा, ये बाकी के प्लस के रहेंगे, क्योंकि यहां साइन इसका अलग है। और जब ये माइनस का होगा तो ये दोनों माइनस के रहेंगे, ये प्लस का रहेगा, क्योंकि इसका साइन डिफरेंट है। अब ये तो डीसी जा गए। पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, वो क्या है जरा चेक करें। 3/5, -7/15 एंड 3/10, ये वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड डीसीज भी हमने यहां पर निकाल दिए हैं। सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए, जो इंटीग्रेशन से दे रखा है। यहां दे रखा है x² + x+1 अपॉन x+1 का स्क्वेयर इंटू x+2 dx। आप समझें तो ऊपर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है और नीचे हो जाएगी 3, यानी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आप समझें तो यहां पर जो ऊपर वाली टर्म है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो <0 आएगा, यानी इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते, यानी इसमें कुछ कैंसल भी नहीं हो सकता है आपका। तो यहां पर ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको करेंगे। कैसे, हम मान लेंगे x² + x+1 अपॉन x+1 का स्क्वेयर इंटू x+2 इज इक्वल टू a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन, अब देखो स्क्वेयर है तो स्क्वेयर तक ले जाएंगे, अगर क्यूब होता तो c अपॉन x+1 का क्यूब, रिपीटेड टर्म है, c अपॉन x+2 दैट इज। अब यहां से हमने इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें यहां से a b c की वैल्यूज निकालनी है, तो हम करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x+1 का स्क्वेयर इंटू x+2। तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा x² प्लस x+1 इज इक्वल टू a इंटू, जब ये पूरी टर्म इसके मल्टीप्लाई में आएगी तो x+1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा x+1 इंटू x+2 प्लस b इंटू x+2 बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, c इंटू x+1 का स्क्वेयर। अब यहां से a, b और c की वैल्यू निकालने के लिए यहां हम देखो, इसमें x+1 है, 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू -1, तो यहां आप पुट कर लो x की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वेयर
प्लस वन इज इक्वल टू ये 0, -1 +2 और ये भी 0, यानी ये आ गया आपका b। दिस इज -1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो b आ गया हमारे पास 3। इसके बाद अब आप देखिए, तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, दैट इज वैल्यू क्या रखेंगे, अब x की जगह -2 रख दो। तो यहां पे हो गया -2 का स्क्वायर 4। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, जब हम यहाँ x की जगह -1 रखेंगे तो यहां भी -1 आएगा। तो ये 1 का स्क्वायर -1 दैट इज ये प्लस का 1 आपके पास यहां पे आएगा। तो x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 -2 + 1 इज इक्वल टू ये 0, ये भी 0 प्लस c इंटू -2 + 1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस का 1। c इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 + 1 इज 3, दिस इज 3। अब देखो a डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि अब हम कुछ नहीं रख सकते यहां पर, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आ गया x² + x + 1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा a इंटू x² + 3x + 2 एंड यहां पे b इंटू x + 2, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x² + 1 + 2x। अब देखो जरा, अब यहां x² वाले एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ। तो यहां आ गया x² + x + 1 इज इक्वल टू, यहां x² का कोफिशिएंट a है, x² कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a, यहां x² है ही नहीं, यहां से आएगा c। अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो यहां से बचेगा 3a और यहां पे b और यहां पे बचेगा आपका +2c। और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करेंगे तो 2a + 2b + c। अब देखो जरा a कहां से मिल जाएगा, अगर हम दोनों तरफ x² का कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो a हमें मिल जाएगा। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ a ऑन बोथ साइड, तो यहां क्या होगा, a + c इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट इज 3। तो यहां इसको इधर ले आएंगे, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, यानी a की वैल्यू आ गई -2। अब इस a b c की वैल्यू को हम यहां रखेंगे, तो x² + x + 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन x + 1 और b की वैल्यू आई थी हमारी दैट इज 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर एंड c की वैल्यू हमारी आई है 3 अपॉन x + 2। और अब हम यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ये इसके बराबर है तो इसकी जगह हम इसे फर्स्ट में रख देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 अपॉन x + 1, 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लें x + 1 की पावर -2 प्लस 3 अपॉन x + 2 इसका इंटीग्रेशन। नीचे लीनियर टर्म है तो -2 log x + 1 और x + 1 का डिफरेंशिएशन 1, यहां पे पावर में 1 ऐड होगा और वही पावर नीचे आएगी, -2 + 1 यानी -1 और -1 ही नीचे आएगा। यहां आप देखो लिखते हैं x + 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 3 अपॉन log x + 2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू -2 log x + 1, ये माइनस ऊपर और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, सो दिस इज x + 1 प्लस 3 log x + 2 प्लस c। दिस इज बेसिकली
द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ये इस टर्म का क्या है, यहां पर इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 27 का ए वाला पार्ट आप देखिए, तो वो क्या है, इवेल्युएट पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ई की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। अब आप समझो कि यहां क्या करेंगे। देखो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला यहां नहीं लग रहा, अभी देखो पूरे में ना 2x हमें दिखाई दे रहा है, इसको क्लियर करते हैं। यहां से 2x को पुट कर देते हैं t, तो यहां से dx इज इक्वल टू 2 को इधर ले आए dt बाई 2। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी। when x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहां पाई बाई 4 रखोगे तो t क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। when x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे तो t आ जाएगा यहां पर, दैट इज पाई। ये आ गया। यहां वैल्यू बन गई आपकी पाई बाई 2 टू पाई ई की पावर t 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी एंड डी टी बाई 2। इस 1 बाई 2 को बाहर ले लेंगे तो यहां पे आएगा पाई बाई 2 टू पाई ई की पावर t 1 माइनस साइन टी को आप लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस टी को आप लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 दैट इज डी टी। अब इस 2 साइन स्क्वायर टी को इसके अपॉन में और इसके अपॉन में लिखो, तो यहां पे क्या बन जाएगा 1 बाई 2 पाई बाई 2, यहां पे आ गया पाई ई की पावर टी इंटू 1 बाई 2, ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर टी बाई 2, और यहां पे ये बन जाएगा आपका, दिस विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से 1 पावर, तो माइनस का कॉट टी बाई 2। आप ध्यान से देखें तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, कॉट टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन ये टर्म है, और ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख देते हैं। यहां पे माइनस कॉट टी बाई 2 डी टी, एंड यहां पे भी आ जाएगा 1 बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई ई की पावर टी इंटू 1 बाई 2 कॉसिकेंट स्क्वेयर टी बाई 2 डी टी। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। अब यहां पे हम बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन सेम, दैट इज माइनस कॉट टी बाई 2 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, एंड यहां पे आएगा माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इसका होगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर टी बाई 2 और टी बाई 2 का 1 बाई 2 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी टी टी। तो ये तो प्लस का बन गया, यहां पे प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई ई की पावर टी इंटू 1 बाई 2 कॉसिकेंट स्क्वेयर टी बाई 2 डी टी। आप देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए, और यहां पे पाई बाई 2 टू पाई, माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो, ई की पावर पाई कॉट पाई बाई 2 माइनस ई की पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4। आप देखिए कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, दिस इज कॉट। अब कॉट पाई बाई 2 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 0 माइनस ई की पावर पाई बाई 2
और कॉट पाई बाई 4 होगा 1, यानी ये आ गया 1/2 ई की पावर पाई बाई 2। यानी इस टर्म को सॉल्व करने से वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 ई की पावर पाई बाई 2। क्वेश्चन 27 के बी वाला पार्ट देखिए जो इंटीग्रेशन से है। -2 to 2 x स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर x dx। अब इसको आप ध्यान से देखें तो कोई प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लगेगी एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी, और जो क्या होती है, a to b fx dx को हम लिख सकते हैं a to b f of a plus b minus x dx। एक्चुअली ये वही प्रॉपर्टी है 0 to a, उस केस में a 0 हो जाता है, तो यहां पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 - 2 -2 + 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा 1 + 5 -2 + 2 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स का स्क्वायर इज माइनस, ये प्लस का स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर, और ये 5 की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख लूँ 1/5 की पावर एक्स। एलसीएम लेंगे तो यहां पे बन जाएगा 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x dx। ये सबसे ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर इंटू 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 1 dx, दैट इज अवर i। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर लो, इसको नाम दो फर्स्ट, सेकंड, इसको नाम दो फर्स्ट। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो i प्लस i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 to 2 x स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर x प्लस x स्क्वायर इंटू 1 + 5 की पावर x, 5 की पावर x प्लस 1 dx। दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, यहां हो गया -2 to 2 1 + 5 की पावर x, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + 5 की पावर x dx। इससे ये कैंसिल हो गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ 3, और -2 से 2 वैल्यू हम रखेंगे। 2i इज इक्वल टू 1/3 को हमने बाहर ले लिया, और यहां पे आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस ऑफ -2 का क्यूब। 2 का क्यूब होगा 8, ये होगा माइनस का 8, ये प्लस का 8 बन जाएगा, दैट इज 16/3 2i। 2 से 8 टाइम कैंसिल करेंगे विच इंप्लाइज i इज इक्वल टू 8/3। तो सिंपल यहां पर i की वैल्यू 8/3 हमारे पास यहां पे आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 28 का ए वाला पार्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन से ही है, e की पावर x अपॉन √5 - 4e की पावर x माइनस e की पावर 2x dx। इस e की पावर 2x को मैं थोड़ा अरेंज करके लिख सकता हूं, तो यहां इसको हम लिख लेते हैं 5 - 4e की पावर x माइनस e की पावर x का स्क्वायर dx। अब आप यहां ध्यान से देखें तो e की पावर x को यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये ऊपर वाली टर्म यहां से चली जाएगी, तो हम यहां पुट करेंगे e की पावर x को t, विच इंप्लाइज e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां बचा dt अपॉन 5 - 4t माइनस टी स्क्वायर। अब नीचे रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। t का कॉफिशिएंट लो, दैट इज -4, उसका हाफ करो -2, स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, यानी 4 को ही ऐड करना है। देखो -4 का हाफ किया -2, उसका स्क्वायर, इसको ही ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें। अब माइनस वाला इस तरफ लेना, वो क्यों मैं अभी बताता हूं आपको।
देखिए यहाँ तीनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो गया dt अपॉन 5 + 4 3 9 3 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा t + 2 का स्क्वायर dt। फॉर्मूला बन गया 1/√a² - x² इज साइन इनवर्स x, दैट इज t + 2/3 + c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻x + 2/3 + c। तो ये हमारे पास यहां पे i की जो वैल्यू है वो आ रही है। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 √sin x cos की पावर 5x dx। इस cos की पावर 5x को हम ब्रेक करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos की पावर 4x इंटू cos x, और इनफैक्ट इसे ऐसा लिख लो cos स्क्वायर x का स्क्वायर। और इस cos स्क्वायर x को मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 - sin स्क्वायर x का स्क्वायर, और बचा cos x dx। अब आप ध्यान से देखें तो अगर हम sin x को पुट कर दें तो ये cos x dx यहां से चला जाएगा। तो हम पुट कर रहे हैं sin x को t विच इंप्लाइज cos x dx इज इक्वल टू dt। अगर हमने पुट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। when x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो जो t है वो भी क्या होगा, 0 होगा। when x इज इक्वल टू π/2, जब π/2 रखेंगे तो sin π/2 क्या होगा, sin π/2 होगा 1, t इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आ गया 0 to π/2। देखिए जरा, ये बन गया t की पावर 1/2 इंटू 1 - t स्क्वायर का स्क्वायर dt, 0 to 1। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहां आ जाएगा 1 + t की पावर 4 - 2t स्क्वायर dt। तो यहां पे आ गया 0 to 1 t की पावर 1/2 प्लस t की पावर, यहां देखो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9/2, t की पावर 9/2 - 2 t की पावर 5/2 dt। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, t की पावर यहां पे आ जाएगा 11/2 अपॉन 11/2 - 2 t की पावर 7/2 अपॉन 7/2, 0 to 1। जब 1 रखोगे तो यहां आएगा 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 अपॉन 11/2 माइनस 2 अपॉन 7/2, और माइनस में सब कुछ 0 हो जाएगा क्योंकि 0 रखने पर सब कुछ 0। ऊपर ले जाएंगे 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3 × 11 × 7। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 77, 154। 11 से डिवाइड करेंगे तो 21, दैट इज 42। -7 से डिवाइड करेंगे तो 33, 7 से डिवाइड करेंगे 33। 154 + 42 is 6, 196 - 33 is 3 and 6 1। तो यहां पे आ गया 163/77 × 3, 163/221 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दैट देयर इज अ मिस्टेक एंड दैट इज ओके। यहां पे 2 भी तो है ये, तो जब 4/7 7 से डिवाइड करेंगे 33 × 4, 33 × 4 क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, 132। तो यहां पे आएगा 6 9 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आएगा 64
अपॉन यहां पे आ गया 33 इंटू 7, 33 इंटू 7 231, दैट इज द वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुली करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बस ये वैल्यू आप अगर ब्रेक कर पाए तो फिर इंटीग्रेशन करना इजी है, क्योंकि फिर तो थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट रह जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। क्वेश्चन 29 का ए वाला पार्ट देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर निकालना है। पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये इक्वेशन कौन सी दे रखी है। यहां आप देखें तो सभी वेरिएबल सेम डिग्री में प्रेजेंट हैं, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब हम x को तो रख देंगे लैम्डा x एंड y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैम्डा y। तो यहां पर f लैम्डा x इंटू लैम्डा y, यहां पे हो गया लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। ऊपर से लैम्डा कॉमन लेंगे तो x प्लस y, नीचे से भी इसको fxy लिख सकते हैं। f ऑफ लैम्डा x इंटू लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई, यानी एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को लैम्डा बाहर आ गया, लैम्डा की सम पावर इंटू एफ एक्स वाई लिखा जा सकता है, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तरीका है चेक करने के लिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम वहां पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहां से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो v सेम x का 1, x सेम v का dv ओवर dx, इसको सेकंड बोले। तो रख दो जरा यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, यानी 1 प्लस वी इंटू एक्स ओवर एक्स, यानी यहां बचा 1 प्लस वी, दिस इज 3 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, तो दोनों बराबर होंगे। v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी। v से v कैंसिल हो गया, x को इधर ले जाएंगे, dv इज इक्वल टू dx upon x, taking integration on both side, यहां होगा dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो इसका हो गया v और इसका हो गया यहां पे log x प्लस c। अब वहां v की जगह हम रख देंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। ये तो आ गया जनरल सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल दो। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए x1 है तब y0 है, y0 x1 यानी log 1 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 0 यहां पुट कर देंगे। सो y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x, यानी y इज इक्वल टू x log x, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो केवल क्या करना है, पहले आपको उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है एंड उसके बाद फिर आप वो जो वैल्यूज वहां दे रखी हैं वो उसमें पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या है, e की पावर x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y
डी वाई इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें तो यहां वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, तो इसको इधर ले जाओ, e की पावर x इंटू 10y dx इज इक्वल टू -1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, तो sec स्क्वायर y नीचे आएगा 10y इज इक्वल टू dy, और यहां e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। आप ध्यान से देखें तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। यहां इसका डिफरेंशिएशन ऊपर और यहां इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है। तो आप देखें तो यहां पे क्या होगा, आप बताएंगे कि जब ऐसा केस हो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस सी। तो यहां आ जाएगा log 10y, यहां आ जाएगा log 1 माइनस e की पावर x, एंड 1 माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो वो हो जाएगा यहां पर, दिस इज इंटीग्रेशन, ओके, एंड प्लस में log c आप ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10y इज इक्वल टू log c इंटू 1 माइनस e की पावर x। दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा, या फिर e की पावर में जब दोनों तरफ लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा। सो 10y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस e की पावर x, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। और यही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। तो केवल वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, आफ्टर दैट आपको इंटीग्रेशन करना है, एंड फिर जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।